हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मोंगोडीबी ऑथ, उसके यूज़र और उसके रोल्स के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि आप ऑथेंटिकेशंस का मतलब ये हुआ, इसके दो टर्म होते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि क्या वो क्रेडेंशियल, क्या वो यूज़र वो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि क्या उसके पास रिसोर्स है कि नहीं यूज़ करने के लिए, लाइक प्रिविलेजेस, परमिशंस काइंड ऑफ थिंग जो होती हैं। तो इसको हम ऑथ एंड ऑथराइजेशन के टर्म में समझेंगे कि क्या है। जो सबसे पहले मोंगोडीबी के हम टर्म लें तो मैं एक बेसिक यूज़र नेम एंड पासवर्ड के तौर पे एक ऑथेंटिकेशन आगे बताऊंगा, जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल यूज़ केस आएगी। सबसे पहले हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं इसे यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि यूज़र का मतलब ये हुआ कि हम डेटाबेस में एक यूज़र बना रहे हैं कि वो यूज़र अलाउड होगा रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। लाइक रिसोर्स का मतलब टेबल्स हो गए, चाहे अब मैं मोंगोडीबी के टर्म में कहूँ तो कलेक्शंस कह दूँ, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंसर्ट है, फाइंड है, डिलीट है, ये सब सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। और भी बहुत तरह के एडमिन लेवल परमिशंस जैसे होती हैं, ड्रॉप करना डेटाबेस को, क्लस्टर्स बनाना, शार्डिंग्स करना, वो सब तरह के बहुत सारी चीज़ें का रिसोर्स हैं उस जो यूज़र को एलोकेट होंगे तो एक्सेस करेगा। ये कैसे काम करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे अंत में आते हैं जिसे हम कहते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब ये हुआ कि इंसर्ट, फाइंड एंड अपडेट, ये है आपके डेटा के ऊपर में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इंसर्ट मतलब डेटाबेस में डेटा रख रहे हैं, फाइंड मतलब डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, अपडेट मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कमांड होती हैं। अगर आपको इस तरह की बहुत सारी एक्शंस के बारे में या कमांड के बारे में जानना है तो आप मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जैसा कि मैं पीछे आ जाता हूँ, बिल्ट इन रोल्स को आप जाके देख सकते हो। ऐसे आप कस्टम भी बना सकते हो, पर मैं बिल्ट इन रोल्स को लेके चल रहा हूँ। तो ये बिल्ट इन रोल्स के अंदर आप देख सकते हो कि ये हमारे रोल हुए। रीड रोल जैसे मैंने वहाँ दे रखा है, इसके ये एक्शंस हुए कि रीड में क्या क्या कर सकता है। ये कमांड्स हुए, मीन्स इसको एक्शन के तौर पे हम ट्रीट करते हैं। ये एक्शंस है हमारे, ये क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो रीड राइट जैसे मैंने दिखाया था। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास में हैं, रोल्स हैं, उसके एक्शंस हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहो तो खुद का भी बना सकते हो, इन एक्शंस के तौर पे आप अपना रोल भी बना सकते हो कि किन किन कॉम्बिनेशन के साथ में। तो पर हम अभी बिल्ट इन के ऊपर चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि एक्शंस एंड उसके रोल्स के बारे में हमने देखा उधर में डॉक्यूमेंटेशन में। आप समझते हैं कि एक्शंस रोल से कैसे रिलेटेड है। जो रोल्स होता है वो ग्रुप ऑफ एक्शंस होता है। मतलब कि हम एक रोल अगर डिफाइन करते हैं, रूट, तो रूट मतलब उसके पास सारी तरह की एक्शंस एलोकेटेड होंगी, जैसे इंसर्ट, फाइंड, अपडेट, ड्रॉप काइंड ऑफ थिंग, सब चीज़ उसके पास एलोकेटेड होंगी। जब हम रीड का एक नाम डिफाइन करते हैं कि रोल है, इसके पास रीड की सारी प्रॉपर्टीज़ मतलब कमांड होंगी, तो उनको हम ऐसे ग्रुप करके बना देंगे, तो वो एक रोल्स में ट्रीट हो जाएगा। इस तरह से है डीबी एडमिन है। रीड एंड राइट का मतलब हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, हम ड्रॉप नहीं कर सकते डेटाबेस को। जैसे इन सब की एक अलग अलग परमिशंस हैं जो कि आप अभी मैंने जो दिखाया ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके पढ़ सकते हो। तो जो एक्शंस होती हैं वो रोल्स में डिफ़ाइन होती है कि कितने सारे ग्रुप ऑफ एक्शंस हैं रोल्स में। अब यही रोल्स जाके डिफ़ाइन करेंगी आपको यूज़र के अंदर कि यूज़र के पास क्या रोल्स हैं, उस रोल्स में क्या क्या एक्शन है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस यूज़र के पास कितने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के प्रिविलेजेस हैं या कि एक्सेस हैं उसके पास में, जिसे हम ऑथराइजेशन भी कह सकते हैं कि वो ऑथराइज्ड है इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए या यूज़ नहीं करने के लिए। तो अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है यूज़र रोल्स एंड उसके एक्शंस के लिए। जैसे कि आप एग्जांपल लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेन ऑनर है, मतलब कि वो एक प्रोजेक्ट का मेन ऑनर है कि वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है, उसके पास सारी एक्सेस है। वो डेटाबेस का एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि उसके पास रूट लेवल एक्सेस है, क्योंकि वो ऑनर है तो उसके पास सभी चीज़ का एक्सेस होगा। उसके पास अभी इसका एक्सेस है कि वो डेटाबेस बना सकता है, डिलीट कर सकता है, यहाँ तक कि सार्ड के ऊपर भी जैसे हुआ क्लस्टर्स कर सकता है। जैसे मैं कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो रीड एनी डेटाबेस और रीड राइट एनी डेटाबेस मैंने जो इसको ग्रुप कर रखा है यहाँ पे, ये सेम रीड एंड राइट के जैसा ही होता है। इसको मैंने एग्जाम्पल दिया है क्लस्टर्स के ऊपर में और सार्ड्स। तो ये हम आगे फ्यूचर में जब वीडियोज़ बनाएंगे सार्डिंग के ऊपर में तो पढ़ेंगे कि सार्ड्स होते क्या हैं, क्लस्टर्स क्या होती हैं। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने एग्जाम्पल पर। तो जो रूट लेवल की थी मैंने क्लियर कर दी। अब है डीबी एडमिन रोल। डीबी एडमिन रोल का मतलब ये हुआ कि कुछ उसके पास एक्सेस हैं पर रूट लेवल से कम एक्सेस हैं। जैसे वो डेटाबेस बना सकता है, डिलीट कर सकता है, पर सिस्टम डेटाबेस के इंटरनल कुछ ऑपरेशंस हैं, सिस्टम लेवल की जो परमिशंस हैं उनको नहीं छेड़ सकता है वो, बट ओवरऑल उसके पास मैक्सिमम परमिशंस होती हैं।
रीड या रीड राइट रिलेटेड रोल्स मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ आप वो एक्सेस परफॉर्म कर रहे हो कि आपको सिर्फ रीड कर सकता है उस डेटाबेस से और राइट कर सकता है, लाइक डेटाबेस को ड्रॉप नहीं कर सकता है। आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे भी लगा सकते हो, चाहो तो आप पूरे ग्लोबली इसको एलोकेट भी कर सकते हो कि ये ड्रॉप नहीं कर सकता मगर कर सकता है, मतलब कि राइट कर सकता है कलेक्शंस के अंदर में सिर्फ। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ऑनर है, उसके पास एक प्रोजेक्ट है, उसके 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसने 2 टीम लीड हायर करी हैं। उसने टीम लीड का ड्यूटी ये है कि वो डेवलपर से अपना फीचर्स को डेवलप करवाएगा। तो मेन ऑनर ने कहा डीबी एडमिन के पास में मैं तुम्हें रोल देता हूँ कि तुम डेटाबेस बना सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी रोल्स होती हैं, परमिशंस भी होती हैं उनके पास में, पर मैं एग्जांपल के तौर पे कि डेटाबेस बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तुम्हारे पास एक्सेस है। और टीम लीड ने जब एक डेवलपर को एलोकेट किया तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक फीचर बनाने के लिए दे रहा हूँ डेटाबेस के अंदर में कि तुम ये फीचर बनाओ। फीचर बनाने के लिए तुमको मैं एलोकेट कर रहा हूँ रीड एंड रीड राइट परमिशंस, मतलब कि तुम डेटाबेस अगर तुम बनाने की एलोकेशन तो बना सकते हो, पर डेटाबेस तुम ड्रॉप नहीं कर सकते हो। इससे क्या होगा, प्रिवेंशन हो सकती है कि बाय एक्सीडेंटली कभी डेवलपर ने गलती से डेटाबेस को डिलीट कर दिया तो वो चीज़ के बारे में हमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए उस प्रिवेंशन से बचाने के लिए होता है। टीम लीड फुल कंट्रोल रखेगा कि डेटाबेस कब बनाना है, कब डिलीट करना है। मेन ऑनर के पास ड्यूटी है कि वो यूज़र बना सकता है जैसे, और उसको ये रिमूव भी कर सकता है। इस तरह के काइंड ऑफ परमिशंस हम देखते हैं। इससे हमारे पास सिक्योरिटी एंड कॉन्टेक्स्ट हमारा डिवाइड हो पाता है इससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटा के ऊपर में प्रोटेक्शंस लगा सकते हैं और सिक्योरिटीज़ हम लोग लगा सकते हैं, बचा सकते हैं अपने डेटा के ऊपर में। और एक कॉन्टेक्स्ट डिवाइड रहता है कि इन यूज़र्स को इन चीज़ का एलोकेशन है, हर यूज़र हर चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता, एक यूज़र लेवल परमिशंस हो गए। तो जैसा कि मुझे लगता है कि एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि यूज़र रोल्स एंड उसके एक्शंस और उसके एग्जांपल के तौर पे भी दिया है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं इसकी प्रैक्टिकल यूज़ केस देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अब अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।